So let's see an example. Examine the following system of equations for consistency और inconsistency. हमारे पास तीन equations हैं जो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू -5 एंड देन 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12. सो हमें मैट्रिक्स में इसको चेक करना है. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be represented in matrix form as Ax equals to B, where A equals to क्या हो जाएगी हमारी सारी की सारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स. तो वो हो जाएगा 1 -1 and 2, 1 -1 and 2, then 3 4 -5, 3 4 -5 and then 2 -1 and 3, 2 -1 and 3. x हमारे पास हो जाएगी सारी वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स, तो वो हो जाएगा x y z, और b हमारे पास हो जाएगा सारा RHS वाला पार्ट, सो वो हो जाएगा 7 -5 and 12. नाउ सबसे पहले हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर आप उस चार्ट को देखें, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को. सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो आएगा, इसको हमने एक्सपेंड किया रो 1 के अलॉन्ग, सो वो हो जाएगा 1 इंटू में 12 माइनस में प्लस का 5 एंड देन माइनस में -1 बिकॉज सेकेंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव में होता है. ये हो जाएगा 9 माइनस में माइनस का 10 एंड देन प्लस का 2 इंटू में -3 एंड माइनस में 8. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू में 7 प्लस 1 इंटू में दिस इज़ 19 एंड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 11. ओके, सो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 19 एंड देन -22 विच गिव्स अस 26 -22. ओके, सो ये हमें दे देगा कितना, ये हमें दे देगा प्लस का 4. सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप अगर वो चार्ट देखें तो आपने पाया होगा चार्ट में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है देन हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. और इसका मतलब साफ साफ क्या होता है, इसका मतलब साफ साफ होता है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो वो चार्ट आपके बहुत काम आएगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकालना होता है. अगर नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, इक्वल टू 0 होगा तो हम देन हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है एंड उसके बाद भी हमें कुछ वेरिफिकेशंस करनी होती हैं, फिर हमें हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़े. ठीक है, सो इस सवाल के लिए इतना ही पार्ट था इसके अंदर बिकॉज हमारा डिटर्मिनेंट एक नंबर आ रहा था जो कि 0 नहीं था. ठीक है, 0 नहीं आएगा तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और इंडिपेंडेंट होंगी. इसका मतलब उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. सो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, वो हैं 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, देन 2y माइनस z इक्वल्स टू -1 एंड देन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू a. सो हम सबसे पहले बोल सकते हैं द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax प्लस b. तो सब कुछ आप लोग लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे ax इक्वल्स टू b. ओके, वेयर a इक्वल्स टू सारी की सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स हो जाएगी. कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, वो है x का पार्ट है 3, y का पार्ट है -1 एंड z का पार्ट है -2. देन x का पार्ट यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा 0 और y है यहाँ पे 2, देन z है यहाँ पे -1, वहाँ पे x का पार्ट है 3, y का पार्ट है -5, z का पार्ट नहीं है तो वो हो जाएगा 0. x इक्वल्स टू मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास सारे वेरिएबल्स की, सो वो हो जाएंगे x y एंड z. देन b इक्वल्स टू हमारे पास सारा RHS वाला पार्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 2, देन -1 एंड देन 3. सो सबसे पहले इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो इसको हम लोग रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, हालांकि हम इसको कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसको रो 1 से करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस में प्लस का 5 एंड देन माइनस में -1 टाइम्स ऑफ 0 एंड देन माइनस में -3 एंड देन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस में 6. ओके,
सो ये हमारे पास आएगा 3 टाइम्स ऑफ -15 प्लस 1 टाइम्स ऑफ ओनली 3 एंड देन -2 टाइम्स ऑफ माइनस का 6। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -15 प्लस 3 एंड प्लस 12 विच गिव्स अस 15 माइनस प्लस 15 इज़ 0। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 मिल गया हम लोगों को, नाउ हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या एडजॉइंट ऑफ ए एक नल मैट्रिक्स आती है या फिर नहीं आती। अगर नल मैट्रिक्स वो हमारे पास आएगी तो हमें कुछ वेरिफिकेशंस का पार्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं आएगी तो हमें देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो फटाफट हम निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कोफैक्टर्स की। सो हम लोग फटाफट इसे कोफैक्टर्स को निकालते हैं। इसके कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे देखते हैं एक बार। सो कोफैक्टर्स जो हमारे आएंगे उसको हम निकालते हैं A11, A12 एंड देन A13 से, देन A21, A22, A23 एंड देन A31, A32 एंड A33। सो आप सबको कोफैक्टर्स निकालने आते हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की रेज़ टू द पावर i प्लस जे एंड देन माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, सो कोफैक्टर्स आप सबको निकालने आते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से इनको सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ में कोफैक्टर्स को सॉल्व कीजिए यूजिंग दैट फार्मूला। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा -5, -3, -6 एंड देन 2 आएगा -3, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, 6 एंड 12 एंड देन हमारे पास आएगा 5, 3 एंड 6। सो कोफैक्टर्स हमारे पास ये आए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारे पास कोफैक्टर्स का पूरा ट्रांसपोज। सो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, -5, -3, -6 एंड देन 10, 6, 12 एंड देन 5, 3 एंड 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आई एक मैट्रिक्स जो होगी -5, -3, -6, 10, 6 एंड 12 एंड देन 5, 3 एंड 6। सो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स नहीं आई। अगर नल मैट्रिक्स आई तो हम कुछ वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते, बट ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स को भी फाइंड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट तो फटाफट देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -5, -3, -6 एंड देन 10, 6, 12 एंड देन 5, 3 एंड 6 होल मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है हमारे पास 2, -1 एंड 3। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान है इसका। तो देखिए 3/3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 3/1 हो रहा है, तो इसका मतलब 3/1 का ही हमारे पास एलिमेंट मिल के आएगा हम लोगों को। सो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। -5 इंटू 2 इज़ -10, -10 प्लस -10 इज़ -20, -20 प्लस 15 इज़ -5, देन -6 इज़ -12, -12 प्लस 9 इज़ -3 एंड देन -12 इज़ -24, -24 प्लस 18 इज़ -6। सो ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स नहीं आई। अगर नल मैट्रिक्स आई तो हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते, बट नल मैट्रिक्स नहीं आई। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। हमारी इक्वेशंस क्या हैं, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हम लोग फाइंड कर सकते। तो वो चार्ट आपके बहुत काम आएगा जो चार्ट हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो उस चार्ट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो 3 वेरिएबल्स में है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए।